हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी मस्त हैं। और चलिए हम लोग आगे बात करते हैं हीट ट्रांसफर को लेके। हीट ट्रांसफर के देखिए हमने कुछ पार्ट पे बात किया था। जैसा कि अगर हम लोग पिछले वीडियो में बात करें तो जो हमने हीट ट्रांसफर को लेके बात किया हुआ है, इस हीट ट्रांसफर प्रोसेस के साथ क्या था आपका कि जो 5 प्रोसेस हमने देखे थे तो 2 प्रोसेस में हमने हीट ट्रांसफर निकाल चुका है। एक हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था और एक हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था। ओके, आगे देखिए हम लोग बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन देखा था। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है दैट इज थर्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो नेक्स्ट हमारा जो है इस पे हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। तो बात करते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस की कहानी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको क्या करना है, हीट ट्रांसफर निकालना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर क्या होगा, अगर हम लोग देखेंगे तो डेल क्यू इक्वल टू, फिर से हम लोग वही लिखते हैं क्या, डी यू प्लस डेल ऑफ डब्लू, ये हमने लिखा हुआ है। अब देखिए अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा रिलेशन आया हुआ था डी यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम सी वी डी टी लिख सकते हैं फॉर आइडियल गैस। मतलब मैं अगर ये लिखना चाहूँ क्या, फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए अगर आप देखोगे तो डी यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम सी वी डी टी। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो आपको डेल क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, डी यू की वैल्यू मिलेगी आपको एम सी वी डी टी, यही मिलेगा। प्लस जो डेल डब्ल्यू है तो डेल डब्ल्यू आपको एज इट इज लिखने दीजिए, डेल डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर है कांस्टेंट, तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 0। मतलब एम सी वी डी टी वाला टर्म्स पूरा का पूरा क्या बन गया आपका 0। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो जो हीट ट्रांसफर है वो आपका किसके बराबर हो जा रहा है, वर्क ट्रांसफर के बराबर। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर मान लीजिए आप आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर आप किसी बॉडी को हीट करते हैं तो पूरा का पूरा वो वर्क ट्रांसफर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए याद करिए जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को समझा था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने क्या देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो होता है कि बहुत फास्ट, बहुत स्लो प्रोसेस है। और बहुत स्लो प्रोसेस है तो जब ये प्रोसेस आपका मूव करेगा तो ये सरफेस के बीच में आपकी फ्रिक्शन क्या होगी, बहुत कम होगी। तो उस फ्रिक्शन के कारण आपका हीट जनरेशन भी बहुत कम होगा, नो डाउट। ठीक है, मतलब टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा तो प्रोसेस बहुत स्लो, फ्रिक्शन बहुत कम, मतलब हीट जनरेशन बहुत कम, तो कहीं ना कहीं जो आपका है एनर्जी का लॉसेस नहीं होगा। तो इसीलिए आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो नेट हीट ट्रांसफर है वो आपका पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाता है, वर्क ट्रांसफर के बराबर। और इसमें अगर आप कंडीशन देखेंगे तो ये हमारा किस किस कंडीशन के लिए एग्जिस्ट करेगा, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला चीज, पहला किस कंडीशंस के लिए होना चाहिए, पहला आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब ये आपका हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। नेक्स्ट क्लोज सिस्टम की बात हो रही है तो क्लोज सिस्टम पे हमने बात कर लिया। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे आइडियल गैस, तो ये आइडियल गैस की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो देखो हीट ट्रांसफर कहीं ना कहीं वर्क ट्रांसफर के बराबर आया है। तो अगर आपका कोई भी पाथ है तो अगर वहां पे अगर आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे जैसा जैसा आपका वर्क ट्रांसफर चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा आपके साथ, जो आपका वर्क ट्रांसफर की वैल्यू भी चेंज होते चले जाएगी। क्यों, पाथ चेंज होने के साथ वर्क ट्रांसफर चेंज होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये अगर आप केवल बोलो कि रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। तो ये जो कहानी थी हमारे पास, ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस था। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रोसेस है, नेक्स्ट है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास, ये है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर देखिए तो हीट ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट होगा, अगर हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फिर से आप यही वाला इक्वेशन उठा के लगाएंगे सीधा सीधा याद करिए एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है, 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो हीट ट्रांसफर आपको क्या दिख रहा है, 0। तो ये कहानी आपको क्लियर हुई हीट ट्रांसफर की। तो ये आपका देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात करेगा तो नो डाउट ये आपसे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, पूछता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका जो भी हीट ट्रांसफर है वो पूरा का पूरा क्या होता है, आपका वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस को लेके तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपका हीट ट्रांसफर है वो आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर हुआ। चलिए
हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला हमारा कौन सा प्रोसेस है, अगला हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ कंक्लूजन जो आते हैं दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार हम लोग बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की कहानी और इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करूं तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के साथ क्या होगा, अगर हम लोग बात करें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के साथ तो देखिए क्या चीजें होंगी। पहला चीज देखो, ये जो हमारा प्रोसेस है इस पे अगर हम लोग देखें तो क्या चीजें दिखेंगी, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हीट ट्रांसफर डेल क्यू। तो डेल क्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये जो अभी तक अगर आप हम लोग देख रहे थे तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि जो वर्क ट्रांसफर कहीं आपका वर्क ट्रांसफर जीरो हो गया था जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम में, और कांस्टेंट टेम्परेचर में आपका डी यू वाला टर्म जीरो हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ना ही डी यू कुछ जीरो होने वाला है ना ही डेल डब्ल्यू कुछ जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्या बताया था कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में रियल प्रोसेस होता है, ठीक है, और उसमें कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि कोई कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा या कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो कहने का कुल मिला के मतलब क्या है कि ये जो आपका डेल क्यू है इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू तो आपका आया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पुटअप करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको इक्वेशन लेंदी जाएगा। देखते हैं एक बार। तो ये मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर हमने डेल क्यू लिखा, तो डेल क्यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी यू। डी यू को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं एम सी वी डी टी लिखते हैं, प्लस डेल डब्ल्यू की अगर बात करेंगे तो डेल डब्ल्यू के साथ क्या होगा, ये जो हमारा डेल डब्ल्यू वाला टर्म्स है इस पे हम लोग लिखे तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है बताइए, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस 1, यही होता है आपका। अब इसको देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले एक टर्म्स देखते हैं हम लोग कि ये आपका P1 V1 वाला टर्म्स है, ये आपका dt मतलब T2 माइनस T1 वाला टर्म्स है, ठीक है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, इसको भी हम लोग सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेम फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब अगर आप CV की वैल्यू देखेंगे तो CV की वैल्यू क्या होती है, CV की वैल्यू अगर देखें तो CV की वैल्यू याद करिए, हमने पिछले वीडियो में देखा है R अपॉन गामा माइनस 1 होता है। तो इस वैल्यू को उठा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो डेल क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा एम CV, और सॉरी CV की वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या, R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, इंटू ये टर्म्स क्या हो गया आपका dt, प्लस ये वाले टर्म्स की बात करेंगे तो P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n माइनस 1, ये आपका टर्म्स निकल कर आया हुआ है। अगर देखिए इसमें अगर आप आगे बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ये R अपॉन गामा माइनस 1 ये तो ठीक है, लेकिन ये जो dt है dt को यहाँ पर मैं T2 माइनस T1 तो लिख सकता हूँ, T2 माइनस T1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो MRT2, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो MRT2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P2V2, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इक्वल टू MRT होता है। तो MRT2 को हमने क्या लिख दिया है, P2V2 माइनस MRT1 को हमने क्या लिख दिया, P1V1 डिवाइड बाई ये आपको क्या मिल गया, गामा माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो P1V1 माइनस P2V2 ये तो आपका एज इट इज रहने वाला है अपॉन n माइनस 1। ये क्लियर हुआ है ना। MRT2 जो है उसको P2 लिखा हूँ V2 और MRT1 को P1V1। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो PV इक्वल टू क्या होता है, MRT होता है। तो इसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आगे आप क्या करिए, यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन ले लीजिए टर्म्स को। किस टर्म्स को कॉमन लेंगे आप, यहाँ पर मान लीजिए P1V1 माइनस P2V2 को आप कॉमन ले लो, P1V1 माइनस P2V2। तो जब आप इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये आपको देखिए बचेगा 1 अपॉन n माइनस 1, और यहाँ से जब कॉमन लोगे तो माइनस आएगा यहाँ पर, तो माइनस 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ये आपको दिखा। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट क्या दिखेगा, ये आप जब डेल क्यू निकालोगे हीट ट्रांसफर डेल क्यू, तो डेल क्यू इक्वल टू आपको दिखेगा यहाँ पर, ये आपका अंदर की तरफ मूव कराइए इसको। तो पहले तो ये आपका देखिए ये तो आपका अलग से निकला हुआ है, तो ये आपका हो गया P1V1 माइनस
ये आपको बनेगा P2 V2, ठीक है। आगे इसमें बात करिए तो क्या बनेगा, ये आपको इधर बनेगा गामा माइनस 1, इस टर्म्स के लिए है माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाई, ये माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाई, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा n माइनस 1 यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ये आपका आएगा गामा माइनस 1 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जब बढ़ोगे तो ये तो आपका क्या है, इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए यहाँ पर ये आपको -1 और जो +1 है ये आपके कैंसिल होंगे टर्म्स, -1 और +1 की कहानी समाप्त है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये आपको दिखेगा यहाँ पर P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है। और आगे हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा गामा माइनस n डिवाइड बाई, नीचे देखिए क्या मिल रहा है टर्म्स n-1 और गामा -1 है ना, तो एक काम करिए n-1 को इसको दे दीजिए और इसको हम लोग दे देते हैं क्या, गामा -1, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये जो पूरा टर्म्स आपको दिख रहा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मुझे हीट ट्रांसफर निकालना है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये फिर से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए देखिए वर्क ट्रांसफर निकल कर आ गया है। मतलब अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो वर्क ट्रांसफर निकल कर आया हुआ है, और वर्क ट्रांसफर आपका किसके लिए आया है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा गामा माइनस n डिवाइड बाई गामा -1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो आपका निकल कर आया हुआ ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आपका क्या है, वर्क डन निकल कर आया हुआ है, ठीक है। सॉरी नॉट वर्क डन, हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये आपका जो हीट ट्रांसफर है, ये हीट ट्रांसफर आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, ये आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या होता है। तो ये वाले टर्म से खेलेगा, इसको तो आपको एज इट इज रखेगा, खेलना यहाँ से चालू करता है गामा माइनस n डिवाइड बाई गामा -1, ये वाला जो टर्म्स आपको दिख रहा है, ध्यान रखिएगा कि कभी आपको n माइनस गामा दे दे या गामा -1 को नीचे इंटरचेंज करे, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, और एयर के लिए बात करेगा तो आपको गामा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1.4। इसके अलावा अगर मान लीजिए और कुछ चीज़ें आती है तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो गामा की वैल्यू ले रहे हैं तो आपका गैस चेंज होगा तो उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहानी आपको क्लियर हुई होगी, जो आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमने जो हीट ट्रांसफर देखा हुआ है। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या किया है, 3 तरीके का जो प्रोसेस है उसका हीट ट्रांसफर देखा है। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जिसमें हमारा हीट ट्रांसफर था वो पूरा का पूरा वर्क ट्रांसफर में चले गया था। दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको हीट ट्रांसफर तो डेफिनेटली 0 होता है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो इसमें जो आपका हीट ट्रांसफर होता है वो वर्क ट्रांसफर इनटू गामा -n बाई गामा -1 इसके बराबर होता है। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।